बात को ही मैं ऐड कर रहा था। अच्छा फैयाज भाई, आपसे सवाल है, सवाल थोड़ा सा तीखा ही है कि आप जो है भारतीय पसमानदा मुसलमान को वैसा मुसलमान बनाना चाहते हैं जैसा संघ चाहता है। इसके ऊपर बकायदा मुझे एक बंदे ने मुझे कहा था कि कोड कर देना, तो वो मैं कोड कर रहा हूं। तो ये है ये वी आर अवर नेशन हु डिफाइन, ये जो है दृढ़ राष्ट्र सिद्धांत मान लीजिए गोवालकर साहब जो थे संघ के, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान के विदेशी नस्लों को चाहिए कि वो हिंदू संस्कृति और भाषा को या तो स्वीकार करे, हिंदू धर्म के प्रति सम्मान एवं आदर की भावना सीखे, हिंदू नस्ल और संस्कृति अर्थात हिंदू राष्ट्र के महिमा मंडन के अलावा अन्य विचार दिमाग से में न लाए और अपना अलग अस्तित्व भूलते हुए हिंदू नस्ल में समाहित हो जाए। तो ये कह रहे हैं, आप पे आरोप यही है कि आप दरअसल पसमानदा को ऐसा ही मुसलमान बना रहे हैं जैसा संघ चाहता है। अब इस पे आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा तीखा सवाल था लेकिन मुझे लगा जरूरी सवाल है। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए जी। पहले सवाल पूछने वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे इस लायक समझता है कि मैं कुछ बना पाऊंगा, तो कम से कम अब ये लोग मानने लगे कि अब हम लोग कुछ बना रहे हैं। बहरहाल, दूसरा आपने कहा तीखा सवाल है, तो देखिए जो बैट्समैन बढ़िया फॉर्म में चल रहा होता है तो उसी का विकेट लेने के लिए कई तरह के बॉलर यूज किए जा रहे हैं। तो सब बॉलर नए नए आ रहे हैं मेरे सामने, लेकिन मैं भी जो है बहुत तैयारी से मैदान में हूँ। कोई उसके लिए मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, सब धुआं धुआं हो जाएंगे, कोई सामने दिखेगा नहीं, अल्लाह ने अगर चाहा तो। ये जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की और आखिरी खुतबे की, ये लड़ाई हम जीत के दिखाएंगे और अशराफ जो है धुआं धुआं हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, मैं बना नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। सवाल का जवाब खत्म। ये कह रहे हैं कि ये हिंदू क्या भारतीय बनाने की जो बात चल रही है, ये मैं बता रहा हूं कि हम लुंगी पहनते हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, इस देश की संस्कृति हमारे में, हम उसी के हैं पैदावार, भारत राष्ट्र के जो है, हम अरब से तो आए नहीं है। अरब जैसे हमारे वालिद अभी शादी कर लें, दूसरी इस्लाम इजाजत देता है, अरबी कल्चर इजाजत देता है, हम अंदर से उसको कबूल नहीं करते। बाप बेटे में बात नहीं होती है पसमानदा में, अशराफ में चल जाता है। अशराफ पुप्पी की लड़की से शादी करता है, एक हफ्ते के बाद वो खाला की लड़की ले आता है, दोनों खुश रहती हैं। और उनसे मैंने, मेरा जाती तजर्बा, मैंने पूछा कि ये बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, पहले भी हम बहन थे, अब भी हम बहन है। पसमानदा में इसका तस्वर है? आप बताएं। इजाजत देता है 4 शादी के। आपके अब्बा जो सवाल पूछे उनसे पूछे, इनके अब्बा 4 शादी करके अगर ये पसमानदा है तो अभी तक जाएंगे। अशराफ है तो इनका अब्बा 4 शादी कर ले, ये कबूल कर लेंगे, कोई इनके सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हम उस कल्चर से बात करते हैं ना। हम खामोश हो जाते हैं ऐसी जगह पे जहां इस्लाम और हमारे कल्चर का टकराव होता है। खामोश हम इसलिए हो जाते हैं कि इस्लाम के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, अपने कल्चर से मुंह मोड़ नहीं सकते। एक तजर्बा बताया, हमारे पढ़ा लिखा हमारे साथ जो है मेडिकल साइंस का ग्रेजुएट लड़का है, उसके वालदा जब गुजरती तो उसके वालिद ने शादी कर ली, 50 साल उम्र थी, तो वो 1-1.5 साल अपने बाप से बात नहीं किया। मैं बहुत उसको समझाता रहा कि चलो उसकी जरूरत है, पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा है उस बात को, लेकिन उसका कल्चर नहीं अलाउ कर रहा है, कंसस अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि वो अरबी कल्चर का नहीं है, वो अशराफ कल्चर का नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूं, ये मैं बना नहीं रहा हूं। अब वो जिन्होंने किताब का रेफरेंस दिया है, वो पता नहीं उनके अंदर हिंदू डिफिनेशन क्या है, और वो किताब मैंने पढ़ी भी नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे, गली गली मोहल्ले में आप जाएंगे तो अशराफ, आप देखिए पूरे मऊ के, आपके मऊ का मैं एग्जांपल दे दूं, एक सेकंड में बोल दूं, बुनकर जो है लुंगी पहनते हैं ज्यादातर, तो लुंगी अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी, उसको जोलाओं से जोड़ दिया बुनकरों से। अशराफ कभी लुंगी नहीं पहनता, आप गौर कीजिएगा, और पसमानदा लुंगी पहन के जर्मनी चला जाता है ये कालीन का तगादा करने। अच्छा, मैं आप ही की बात को थोड़ा जी, और वाज़ेह कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो कल्चर है पसमानदा का, वो भारतीय कल्चर है, और जो जाहिर सी बात है, जो जहां पैदा अशराफ होगा का जो कल्चर है वो जो है एकदम अरबिक अलग है। कल्चर। हाँ, अरबी इसीलिए देखिए, अरबी है, तुर्की है, ततारी, जहां से आए हैं सेंट्रल एशिया से, वहां का है। ये पजामा कौन पहनता है? सेंट्रल एशिया का है ये पजामा, अलीगढ़ी पजामा नहीं है, वो तुर्की पजामा है। तो टोपियां भी देखिए, टोपियों का नाम है ईरानी टोपी, तुर्की टोपी, फलानवा टोपी, ढेमकनवा टोपी। टोपी पहन लेगा पसमानदा तो कहता भाई कहां से तुम लखनऊ के नवाब वाला टोपी पहन लिए? अब हम लखनऊ के नवाब वाली टोपी भी नहीं पहन सकते, वो सब गया जब फन्ने का फाख्ता उड़ाया करते थे। तो जी, आपका मतलब कहना ये है, मोटी मोटी जो मैं समझ पा रहा हूं, कि आप दरअसल
कुछ कर नहीं रहे, आप वो बता रहे एक्चुअल जो है। बता रहे हैं जो और सच्चाई है जी, वही उसका जवाब है। अरबिक अरबीकरण जो है, जिसको कई बार वहाबिज्म भी बोल दिया जाता है, या हम्म। अरब कल्चर का प्रभाव बोला जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अरब कल्चर का प्रभाव अशराफ द्वारा थोपा गया पसमानदा समाज पे, यही जो मैं समझ पा रहा हूँ। वो हमारी जड़ों से काट के अपना गुलाम बनाने के लिए अलग से हम दिखाई दे, ये जब कहें नारे तकबीर ला के हम जान देने के लिए आए, जैसे MIM और ओवैसी का इतिहास रहा है कि वो पसमानदा को ऑपरेशन ब्लू में पूरा बोलो बोलो। कत्लेआम हो गया चार मीनार के सामने, और इनके शरीर पे खरोच नहीं आया। जो रिजवी था, ये भाग गया कासिम रिजवी, एक शरीर पे खरोच नहीं आया, पाकिस्तान में जाके भी शासक बनाई। ये हम बता रहे अच्छा हैं पसमानदा को कि अच्छा, इनके मैं चक्कर इसी में पड़ोगे, ये क्या क्या करके इस्लामिक हुकूमत आएगी, हम मुसलमान है, दुनिया की बड़ी कौम है, तुमने ताजमहल बनाया है, तुमने लाल किला बनाया। अबे क्या हम कहां से, हम तो घर नहीं बना पा रहे हैं भाई साहब, तुम ताजमहल लाल किला हमारे दिमाग में डाले हो, यूटोपिया। अच्छा, क्या मैं ये कब तक चलेगा ये? मैं यही चुस्पा सवाल। कहते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है चुस्पा, इसको चुस्पा कहते हैं हाँ। अच्छा, ये हैदर जी। फिल्म में ये शब्द इस्तेमाल था। अच्छा, ये फाकिर भाई, यही सवाल नहीं, मैं आपसे अंग्रेजी पढ़ने वाले उससे पहले से जानते हैं जी। अच्छा, मैं यही सवाल जो है फाकिर भाई से फाकिर भाई, ये जो अभी मैं फैयाज ये मैं एक चीज सवाल और कर ऐड लूं। कर एक चीज और ऐड कर दूं। जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभ्यता क्या थी, इनसे पूछना। वहीं की थे वो, वहीं के कल्चर के जाहिर सी थे। बात है, जाहिर सी इस बात है। पे तो और उनका दीन क्या था? हसन निसार इस्लाम एक था। बहुत मशहूर, इस हसन निसार भी और बड़ा मजेदार बात करता है। सुनिए उन्होंने, सर, मैं सर जी। हसन निसार मजेदार बात करता है कि वहां पे खजूर होती थी, आम होता तो आम खाते, तो आम सुन्नत हो जाता। ये नहीं, मैं हसन खैर उस निसार तरह लिख की रहा बात, है। मैं नहीं उस नहीं, तरह मैं की बात अपनी नहीं ओर से करता नहीं हूँ। बोल रहा हूँ, मैं अपनी देखिए ओर से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैं ये जो अशराफ टाइप के जो बुद्धिजीवी भी होते हैं ना, ये चाहे सेकुलर हो जाए, चाहे कम्युनल हो जाए, चाहे कम्युनिस्ट हो जाए, ये एक चीज घुरना सपना नहीं छोड़ते हैं, सत्ता वर्चस्व। अच्छा, मैं जैसे इसी 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 फाकिर साहब एक बात कहते हैं कि जावेद अख्तर अपने लड़के का नाम फरहान अख्तर रखता है, गया प्रसाद श्यामा प्रसाद नहीं रखता है। मैं काले, और आपने तो अपना नाम लेलिन मोदी रखा है, इतनी हिम्मत उसको भी नहीं थी कि अपना नाम, अपने बच्चे का नाम लेलिन रख दे। हाँ? जो है अच्छा, ये ये खाली फाकिर। बड़ी बड़ी बातें हैं। देखिए मैं एक बात कह दूं, तो अल्लाह के रसूल, एक दीन आया उनके पास अल्लाह की तरफ से, उसको उन्होंने प्रोपोगेट किया, और वो दिन आखिरी दिन है ना, उसके बाद कोई दिन नहीं आएगा। तो मैं उस दिन मैं के अंदर इतनी गुंजाइश होगी कि हर सभ्यता कल्चर को कर ले। ये मैं इस्लाम भी नहीं पढ़ते हैं, इस्लाम की अपनी व्याख्या लेकर पसमानदा जाके इस्लाम की अपनी व्याख्या कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल का कल्चर की बात करेंगे, तो अल्लाह के रसूल की कल्चर थी कि उनके यहाँ जब वो भी दूध पीने के लिए दूसरे गए थे। हमारे हिंदुस्तान में कोई अपने बच्चों को देता है दूध पिलाने के लिए? अगर कोई माँ अपने बच्चों को दे दे दूध पिलाने के लिए, हमारे यहाँ भारत में पसमानदा दे दो खराब माना जाएगा। जबकि अरबों की तहजीब है कि बच्चा पैदा होते, ये अशराफ में देखेंगे, अशराफ की औरतें बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो नहीं, उनका अब तो फिजिक पिलाती खराब हो होंगी। जाएगा क्या है? अब तो पिलाती नहीं, होंगी, ये वो हम पुरानी मतलब बात होगी। आम तौर से देखिए उसको, वो दूध ना पिलाने को, वो उनका कल्चर है, अरबी कल्चर है कि जब बच्चा पैदा उसको दूसरा ले जाता है, दूध पिलाता है, करता है। हमारे यहाँ नहीं है भाई साहब। हमारे यहाँ गरीब हो अमीर हो, वो अपनी माँ का, हम शान से कहते हैं, हमारे यहाँ गाली दी जाती है कि माँ सारी का दूध पीले पड़े तो आज मैदान, हमारे यहाँ उस पर ठोका जाता है। आप समझ रहे हैं? अब हम हम इसको बता मैं रहे हैं तो आप कह रहे मैं हैं कि नहीं, हमारी अच्छा, बात, ठीक है। हम इसको बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो हिंदू बना रहे हैं। अबे दिमाग में क्या भरा हुआ है? भोंदू का लफ्ज बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं फाकिर जैसा आप जी। अच्छा फाकिर भाई, मैं इसी सवाल को आपसे जी पूछ जी रहा हूँ कि बार बार ये जी कह जी रहे हैं कि जब हम अरब कल्चर की ओर हम्म, लेके जा रहे हैं तो हम अशराफों का गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ये कैसे, जी मतलब कि ये ऐसा होगा कि हम जब उस कल्चर को अपनाएंगे तो हम अशराफ के गुलाम हो जाएंगे? हम्म, तो इसके इस पे स्टडी होगी आपकी कि कैसे हम जी जब जी दूसरे कल्चर को अपनाते हैं तो उसके उसके जो अ, हम्म, उस कल्चर के जो एलीट होते हैं, दरअसल हम उन्हीं को अनुसरण करते हैं। ऐसा ही है ना फकीर हम्म, भाई? हाँ जी जी। जी जी, तो तो इसको थोड़ा इसमें आम भाषा में हाँ थोड़ा समझा दीजिए कि कैसे, मतलब हम्म, इनकी जो फैयाज भाई की जो बात है कि अगर हम हम्म, अशराफों का अनुसरण कर रहे हैं या अरब का अनुसरण कर रहे हैं तो हम दरअसल हम उन्हीं के हम्म, आ, हम्म, खाने में जा रहे हैं। हम्म। हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है क्योंकि इस सवाल पे काफी विवाद रहा है और ये सवाल यहाँ तक चला जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये दो इसमें सवाल उत्पन्न होता है कि भाई इस्लाम में वो जो जात पात ऊंच नीच इनहेरेंट है, आपको इस्लाम से बाहर आना होगा। कुछ ऐसे भी विचारधारा के लोग हमारे पसमानदा ही विचारक हैं जो मानते हैं भाई कि आपको इस लड़ाई उड़ाई करना है तो इस्लाम से बाहर आना होगा क्योंकि इस्लाम में अंतर्भुक्त है, इनबिल्ट है। जैसे नहीं कैमरा इनबिल्ट है मेरे लैपटॉप में, तो इसके भीतर ही है। और फिर उसके बाद एक सवाल ये आता है कि भाई ठीक है
कि नहीं, इस्लाम के अंदर ही लड़ा जा सकता है। उस लड़े जाने में भी होता है कि भाई आपको अपना एक इस्लाम पसमानदा, जब कोई इस्लाम को अपनाता है तो इस्लाम ही उसको नहीं प्रभावित करता, वो भी इस्लाम को बहुत कुछ चेंज कर देता है। क्यों? वो अपने जहां का है उसके अनुसार। और मेरा जो मानना है, अपना निजी, जो आपने सवाल पूछा है तो मैं बता दूं कि इस्लाम फैला ही इसलिए, अब इतने धर्म, जैसे पारसी धर्म है ना, जोरेस्टर लाए जरतुष्ट्रा, तो वो इतना संसार में नहीं फैल सका है कि नहीं। तो कौन सारे धर्म पूरे संसार में, बुद्ध धर्म फैल सका, अब देखिएगा, और ईसाई फैला, और ये देखिएगा कि यहूदी भी इतना नहीं फैल सका, और ये फैल सका। तो इसका जब विश्लेषण कीजिएगा तो हर चीज का एक लॉजिक और एक तर्क होता है। तो ये इसको बहुत ज्यादा ये थियोलॉजी फिक्र के हिसाब से देखने से ये समझ में नहीं आएगा। बड़ा इसको हम लोग इस हिसाब से देखते हैं, रियलिटी और वास्तविकता एक लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखिएगा कि कहीं भी जो धर्म का विकास हुआ है, जो मनुष्य के अंदर एक तो प्रकृति परा नेचुरल का पहले से ही रहा है। आदिवासी से आदिवासी में देखिएगा, जो मुंडा लोग हैं उनमें भी सिंगा बोंगा और एक परा नेचुरल देवता उवता का कंसेप्ट रहता है। मनुष्य का एक स्पिरिचुअल जरूरत होता है, इसको मान लीजिए, जो कि नास्तिक लोग नहीं मानना चाहते। लेकिन मनुष्य आदिवासी हो, कोई भी हो, एक उसका स्पिरिचुअल नीड भी होता है। इसका मैनेजमेंट के लिए लोग इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं, कि हम चाहते हैं कि एक मानसिक मनोवैज्ञानिक जो बोल दीजिए वो भी जरूरत है। तो इस जरूरत का विकास जब देखिएगा तो शुरू में पूरे प्रकृति को, अरब के लोग भी पूरे सूरज चंद्रमा जल, अभी छठ पूजा हुआ है देखिएगा, पूरे प्रकृति को ही ईश्वर माना हुआ है। तो इसको पैंथेइज्म बोलते थे, सर्व ईश्वरवाद, हर चीजें में ईश्वर देखते थे, लोहा लकड़ से पहाड़ वहाड़ सब उनके लिए, पानी वरुण देवता है, ग्रीक से लेके, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग, वहां के लोग भी देखिए, ग्रीक लोग भी अग्नि का देवता, तो उसका देवता इरोस, सांतोस, क्या क्या देवी देवता का पूरा था। उसके बाद देखिएगा कि सबको देवता मानने से, मतलब पैंथेइज्म से पॉलीथीज्म की ओर आते हैं, बहुईश्वरवाद जिसको बोलते हैं, कि बहुत सारे देवता हो गए, कि भाई पानी के इसके देवताओं की संख्या कम हो गई, सबको देवता मान। और पॉलीथीज्म से देखिएगा ये आता है आपको मोनोथीज्म, कि एक ईश्वर। तो ये एक ईश्वरवाद के जन्म को सिर्फ स्पिरिचुअल घटना नहीं है, ये जब एक तरीके से कुछ बनाजी और वगैरह कुछ अभी के पेरी एंडरसन वगैरह जो मार्क्सवादी वगैरह भी हैं, जब मार्क्सवादियों की बात चली है, क्योंकि वही इस तरह के सवाल खड़ा करते हैं, तो उनके हवाले से मैं बता दूं कि उन्होंने अभी तक का जो हिस्ट्री है यूरोसेंट्रिक रहा है। तो यूरोप के हिसाब से सब कुछ हम लोग मध्यकाल, डार्क यूज, तो फलाना यूज हो सकता है, तुम्हारा डार्क यूज हो। इंडिया में उस टाइम में तो बड़ा संतों का आंदोलन चल रहा था, रेवोल्यूशन, हमारे लिए तो डार्क यूज नहीं था। अब देखिए उस टाइम में कबीर वगैरह जन्म ले रहे थे, तो डार्क सब अलग अलग होता है। तो उन्होंने बताया कि यूरोसेंट्रिक होने के कारण हम देखते हैं कि पहला मर्केंटाइल रेवोल्यूशन, यानी व्यापारिक जो क्रांति होती है यूरोप में, लेकिन उन्होंने बोला कि ये अरब उरब कोई लोग देखा ही नहीं तो देखा जाए तो उनको मानना था कि पहला जो मर्केंटाइल तिजारत का जो व्यापार का क्रांति है अरब में हुआ। इसीलिए देखिएगा इस्लाम में तिजारत को सुन्नत भी माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है तिजारत, बिजनेस, मर्केंटाइल बिजनेस को। तो ये ऐसे ही नहीं है। तो ये बिजनेस क्लास ने जब अपना, उसके भीतर से उन्होंने ही सपोर्ट किया इस्लाम को सबसे पहले ज्यादा, और बुद्ध धर्म भी इसी टाइप का था कि सबसे पहले जो सेठ लोगों ने सपोर्ट किया। तो ऐसा धर्म में एक यूनिवर्सल सार्वभौम्यता पाई जाती है जब ऐसा धर्म। अब क्या था कि जो पॉलीथिज्म में है, कोई एक देवता को मानकर निराकार, देखिए मोनोथिज्म में भी दो टाइप का था, कि मोनोथिज्म में एक को देवता मान लीजिए सूरज को, या अग्नि को मान लिया पर्शियन, एक में था निराकार, कि हम एकेश्वरवादी तो हैं ही, और उस एकेश्वर में एक ईश्वर को भी हम निराकार मान ले, फॉर्मलेस गॉड। तो ये गॉड जो तो मूर्त रूप था, सगुन टाइप का, तो उसमें क्या था कि वो मैं दोबारा से पूछ लूं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि कैसे हम जो है फयाज भाई के जो सवाल था, जो बार बार कह रहे हैं कि हम जब अरबी कल्चर को अपनाएंगे तो हम अशराफों के गुलाम बन जाएंगे, तो मैं इसी को समझना चाहता ये कैसे ये। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि इस्लाम ये ऐसा मोनोथिज्म जब जन्म हुआ ना, तो वो इसमें कोई लोकल कल्चर नहीं जड़ा हुआ था। और जो देवताओं वाले जितने धर्म थे मिस्र के या जरथुस्ट्र के, वो लोकल से जुड़े हुए थे, इसलिए वो इंडिया में अपनाने में दिक्कत क्या होता था कि उसको भी अपनाना पड़ेगा। तो आप जो इस्लाम का मेन कैरेक्टर था कि इसमें फॉर्म वॉर्म नहीं था, तो इंडियन भी अपना लिया तो उसको अरबी अपनाना
जरूरी नहीं था। तो मेरा ये कहना था कि ये नया डेवलपमेंट है कि अशराफ उसमें थोप रहा है, लेकिन इस्लाम अगर ऐसा होता तो फैलता ही नहीं पूरे विश्व में, अफ्रीका से लेकर इंडिया तक। तो अर्बनाइजेशन करना बड़ा प्रतिक्रांति किस्म का है, रिएक्शनरी है कि और तुम पीछे ले जा रहे हो। इस्लाम अपने जन्म के टाइम में जितना आगे था उससे भी उसको पीछे ला रहे हो, उसको लोकल धर्म बनाने पे तुम आमादा हो, उस टाइप से कर रहे हो। मैं ये अच्छा चीज तो वो करने हाँ जी जी फाकिर भाई, इस पे तो बोलते कि इस्लाम इसलिए फैला क्योंकि यहाँ पे आक्रमणकारियों ने हमला किया और उन्होंने जबरदस्ती बनाया, मतलब ये तो कन्वर्ट जो करवाया। डिट्रैक्टर है, इस्लाम के जो दुश्मन है, इस्लाम से जो घृणा करते हैं वो ऐसा बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि किसी भी चीज को, देखिए इस्लाम क्या है, एक कल्चरल चीज है। इतना तो बेसिक किसी को जानकारी होना चाहिए कि इस्लाम एक कल्चर का, धर्म वगैरह कल्चर का अंग होता है ना, इकोनॉमिक अंग नहीं, कल्चरल एक फेनोमेनन है। तो कल्चरल फेनोमेनन जैसा कि ग्रामसी वगैरह बोलता है, वो हेजोमनी से फैलता है, वर्चस्व की लड़ाई, वो डोमिनेंस की लड़ाई नहीं, जो डोमिनेंस की लड़ाई सेना से लड़ी जाती है, इससे लड़ी जाती है। एक हो सकता है कोई इसका इस्तेमाल करे, बाबर जैसा आदमी गाजा का टाइटल, तो कोई इस्तेमाल कर रहा है, इसी से ये नहीं साबित हो जाता कि वो कल्चरल नहीं हो गया, ये इससे फैल गया। अब ऐसा अगर तलवार से फैला होता तो पूरा हिंदुस्तान आज मुसलमान होता, इससे नहीं। एक कल्चरल चीज कल्चरल अपील से फैलता है, उसमें कल्चरल ऐसा गुण होना चाहिए जो अभी मैं बता रहा था कि इसमें ये इतना फॉर्मलेस था, इग्लिटेरियन था, बराबरी की बात थी, और कोई आपको इसके लिए अरब उरब मानने की जरूरत ही नहीं था। आप किसी भी भाषा में अल्लाह को याद कर सकते थे, और अरबी उर्बी जो रिडूमेंट्री नहीं भी, आज भी मैं बता दूं कि कहीं कुरान में नहीं लिखा है कि अरबी में नमाज पढ़ेंगे तभी। अल्लाह कौन सा भाषा नहीं जानता है, इस तरह का फिलॉसफी है। और कैसा भी हजरत बिलाल का किस्सा तो इसी पे जोर डालता है कि कैसा भी उच्चारण कर दो भैया, कोई इसमें तलफ्फुज और किरात की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा किस्सा है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का, इसके बावजूद ये तो बेस इसीलिए इतना फैला ही कि इसमें कोई ऐसा रोक टोक नहीं था। अगर अर्बनाइजेशन, हाँ, लेकिन जो स्वार्थी तत्व होते हैं तो हमेशा धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। भगत सिंह भी बोलते थे कि धर्म को जन्म नहीं देते लेकिन धर्म का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ये दोनों में अंतर करना सीखिए कि धर्म का जन्म किसी और कारण से होता है लेकिन इस्तेमाल कोई कर सकता है अपने हितों के लिए। तो अक्सर शासकों ने इसको अपने कल्चर को थोपने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे अकबर, आप देखिए ना, अकबर भी मुसलमान था और वहां कश्मीर के यूसुफ शाह चक जो शासक थे, दोनों लड़ गए। अब इसके लड़ाई को कैसे समझिएगा, लोधी और बाबर के लड़ाई को कैसे समझिएगा अगर इस्लाम को तलवार से जोड़ते हैं? तो ये फालतू की बातें हैं ये। इसलिए वो लड़ाई क्या था, स्थानीय आदमी था, यूसुफ शाह चक अकबर था, तो अकबर ने अरब के कल्चर को थोपा कश्मीर का, और वहां का जो नेटिव शासक था वो भी मुसलमान था देखिए, लेकिन वो लोकल अपना इस्लाम चालू किए हुए था कश्मीरी टाइप का, और ये अकबर जाके वहां अरबी वाला थोपा। तो अगर इस्लाम का ये इनहेरेंट पार्ट होता तो यूसुफ शाह चक भी अपना थोपता, चक डायनेस्टी वाला नहीं थोपा, लोकल कश्मीरी बना रहा। यहाँ तक कि जब उसको कश्मीर में निर्वासन तड़ी पार कर दिया गया यूसुफ शाह चक को अकबर द्वारा, तो वहां उसने उसका नाम क्या रखा, इस्लाम चक रख सकता था, यूसुफ चक रख सकता था, उसका नाम उसने रखा कश्मीर चक, यानी उसके लिए अपना लोकल पहचान इंपॉर्टेंट था, कश्मीरी होना इंपॉर्टेंट था। तो ये एक पसमानदा के लिए भी अपना लोकल पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है।